यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स में आपसे पूछा गया था विद रेफरेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए थे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में, आपको बताना था कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट था ये मैन मेड प्रोटीन्स होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट था ये स्टिमुलेट करते हैं इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजेंस। स्पेसिफिक एंटीजेंस के बाइंड करने की एबिलिटी की वजह से ये इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट था इनको यूज किया जाता है ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक दैट ऑफ निपा वायरस। तो वायरल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर था डी 1, 2 एंड 3, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो प्रोटीन्स होती हैं इनको लैब में प्रिपेयर किया जाता है और उनको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ये एक्ट कर पाए एज नेचुरल एंटीबॉडीज, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है हार्मफुल थिंग्स जो हमारे बॉडी में है उनको ढूंढना और उन पे अटैक करके उनको खत्म करना। तो ये नेचुरल एंटीबॉडीज का काम करती हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जैसे ही इंजेक्ट की जाती है बॉडी में वैसे ही स्टिमुलेट करते हैं इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन को, क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटी होती है स्पेसिफिक एंटीजन, एंटीजन मतलब फॉरेन बॉडीज के साथ बाइंड हो जाने की और उनको मार्क करके ब्लॉक करने की और खत्म करने की। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैसी होती है, गाइडेड मिसाइल की जैसी होती हैं। इनको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ये रिकॉग्नाइज कर पाए और स्टिक कर पाए वन स्पेसिफिक हार्मफुल थिंग, एक ही स्पेसिफिक हार्मफुल थिंग, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो या कैंसर सेल हो, उनसे जाके बाइंड हो जाती हैं और फिर उनको क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं फ्रॉम कॉजिंग एनी हार्म और मार्क करती हैं ताकि इम्यून सिस्टम उनको डिस्ट्रॉय कर सके तेजी से। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इतनी पावरफुल क्यों है, क्योंकि हाई एक्यूरेसी है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हेल्दी सेल्स को नहीं अटैक करती है, डायरेक्ट थ्रेट सेल्स को अटैक करती है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट सेफ हो जाता है। अदर ट्रीटमेंट्स में क्या है, हेल्दी सेल्स भी अटैक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट बहुत क्रिटिकल हो जाता है। सेकेंड चीज ये है कि इम्यून रिस्पॉन्स बहुत फास्ट हो जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की वजह से, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल है सीरियस कंडीशंस में, जैसे कि कैंसर हो गया या वायरल इन्फेक्शन हो गया। फिर क्या है, फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को मल्टीपल डिजीजेस जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज हो गई, अर्थराइटिस हो गई, कैंसर थेरेपीज हो गई, इन सब में यूज किया जा सकता है। स्टेटमेंट थर्ड भी करेक्ट है, इनको यूज किया जा सकता है वायरल इन्फेक्शंस लाइक दैट ऑफ निपा वायरस, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है ये इमरजेंसी आउटब्रेक्स में यूज की जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहला ट्रीटमेंट होती है, दे आर नॉट ऑलवेज द फर्स्ट ट्रीटमेंट। लेकिन जब कोई वैक्सीन नहीं होती है या टाइम बहुत कम होता है तो साइंटिस्ट यूज करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एज क्विक टारगेटेड डिफेंस। नेक्स्ट रील में हम लोग देखेंगे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को कैसे प्रिपेयर किया जाता है।